हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश से पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले तो आप पोएट का नेम याद कर लो। बहुत ही फेमस पोएट हैं पोएम की दुनिया में। हम लोग सबसे पहले इस पोएम को पढ़ेंगे और इसका सिंपल मीनिंग निकालेंगे। बहुत ही छोटी सी पोएम है, बहुत ही, लेकिन इसका जो मीनिंग है बहुत ही डीप है। सबसे पहले हम लोग इस पोएम को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, उसके बाद पोएट का मैसेज क्या है उसको समझेंगे। सबसे पहले इसका सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं। जैसा कि इसका टाइटल है, आप लोग देख पा रहे होंगे, फायर एंड आइस। देखिए यहाँ पर जो फायर है, फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ़। असल में पोएम ने जो फायर एंड आइस है इसको रिप्रेजेंट किया है। देखिए यहाँ पर जो फायर है, आपको बहुत ध्यान रखना है, फायर को ध्यान रखना है डिजायर से, और जो आइस है इसको आपको ध्यान में रखना है हेटर्ड से। हम लोग पोएम को पढ़ेंगे तो आपको आगे आगे समझ में आता जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है सम से। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं सम से, कुछ लोग कहते हैं द बर्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं जो संसार है ना इसका अंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फायर से हो जाएगा, यानी आग से हो जाएगा। सम से इन आइस। जबकि कुछ लोग कहते हैं इस संसार का अंत आइस से हो जाएगा, यानी बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन जो पोएट कहते हैं वो कहते हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने समझा है, जो पोएट हैं वो कहते हैं टेस्टेड ऑफ डिजायर। उन्होंने जहाँ तक डिजायर को देखा है, डिजायर का कनेक्शन सीधे फायर से है। ध्यान रखना आप लोग, डिजायर का कनेक्शन फायर से है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो बोल रहे हैं जहाँ तक मेरा मानना है पोएट कि उन्होंने डिजायर को देखा है। आई होल्ड विद, मैं एग्री करता हूँ। होल्ड विद को आप ध्यान में रखना, इसका क्वेश्चन बन जाता है। होल्ड विद का मीनिंग क्या होता है? एग्री विद। मैं एग्री करता हूँ, सहमत करता हूँ दोज, उन लोगों का, हु फेवर फायर, जो किसके साथ में? फायर के साथ में। यानी कि जो पोएट हैं उनका भी मानना है कि संसार का अंत फायर से हो जाएगा, ठीक है। और जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत ही डीप अर्थ है यहाँ पर, देखना। आगे देखते हैं हम लोग। बट, लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिस, लेकिन इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स होता है दो बार, और पेरिस मीनिंग यूज हुई है। इस पेरिस मीनिंग को भी आप लोग ध्यान रखना। पेरिस का मतलब होता है अंत होना, डाई, मरना। लेकिन अगर इस संसार का अंत दो बार हो, अगर कहीं ऐसा हो कि इस संसार को दो बार मरने का मौका मिल जाए, खत्म होने का मौका मिल जाए, आई थिंक, पोएट बोलते हैं, यहाँ पर जो आई है पोएट हैं, आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, मैं जानता हूँ, यानी पोएट कहते हैं कि मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, कि जो हेट है ना, जो नफरत है लोगों में, वो भी इनफ होगी, वो भी पर्याप्त मात्रा में है इस संसार को नष्ट करने में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। यानी कि जो डिस्ट्रक्शन है संसार का, वो आइस से भी हो सकता है, बर्फ से भी हो सकता है, खूब अच्छे तरीके से हो सकता है। एंड वुड सफिस, और वो पर्याप्त मात्रा में आइस भी है उसके लिए। देखिए ये तो थी पोएम। अब हम लोगों को समझना है। देखो आपको बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर दो मीनिंग हैं, फायर एंड आइस। दोनों ही मीनिंग अपने अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिजायर को। आप लोग देख पा रहे हैं जो फायर है इसका कनेक्शन किससे है? इसका कनेक्शन फायर का है डिजायर से। और डिजायर में यहाँ पर दो तीन मीनिंग है और भी हमको ध्यान में रखनी है। पैसन, जीलसी, ये सारी की सारी मीनिंग्स जो हैं वो फायर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जबकि जो आइस है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आइस है ये रिप्रेजेंट कर रही है हेटर्ड को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हेटर्ड को, इंडिफरेंस को। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? अपने आप में ही रहना, किसी के मत में कोई बात ही ना मानना। देखिए एक और बात है, ये जो पोएम है, ये पोएम कब पब्लिश की गई है? 1920 में। कब पब्लिश की गई आप लोग ध्यान रखना, इससे एमसीक्यूज बन सकता है। 1920 में। और ये उस समय का दौर है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। कौन सा वर्ल्ड वॉर हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो इसका मतलब ये है, ये इन्फ्लुएंस्ड जो है, क्वेश्चन बनता है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी इन्फ्लुएंस्ड है पोएम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। देखिए जो फायर है, फायर क्या है? फायर मनुष्य की डिजायर, पैशंस, जिलसी का प्रतीक है। जितना ज़्यादा आप
उन्हें संतुष्ट करना चाहेंगे वे उतनी ही बढ़ेंगी। यानी कि जो हमारे अंदर डिजायर है, हमारी इच्छा है, जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे वो उतनी ही बढ़ेंगी। जो आइस है मनुष्य की हेटर्ड को, जो आइस है वो मनुष्य की हेटर्ड नफरत को बताता है। रिजिडिटी यानी कठोरता को, इंसान अंदर से कठोर बहुत है बर्फ की तरह, एवं इनडिफरेंस एवं अपने आप में ही अडिग रहता है। ये सभी वर्ड को समाप्त करने में समान रूप से सक्षम है। अब हम लोग इस पोएम का डीप मीनिंग समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस पोएम का डीप मीनिंग समझेंगे और ये पता लगाएंगे कि जो पोएट हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखते हैं। देखो फिर से वही बात, जो फायर है और एक आइस है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं, एक फायर को देखते हैं और एक आइस को देखते हैं। मान लो फायर है और फायर का कनेक्शन सीधा डिजायर से यानी इच्छा से, यानी जो हमारे अंदर इच्छाएं भरी हुई हैं। देखो मान लो कोई नालायक इंसान है, मान लो कोई आपका नालायक दोस्त है, बहुत ही बदतमीज, पीएम बनने की डिजायर चाह रखता है। काहे की चाह रखता है डिजायर? पीएम बनने की, प्रधानमंत्री, और वो मान लो बन भी जाता है तो क्या होगा? बताओ, हो गया ना देश का बर्बादी। ऐसे ही अगर इंसानों की डिजायर पूरी होने लगी तो क्या होगा? तो क्या होगा इस दुनिया का? आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आइस की तरफ। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ, यानी हेटर्ड यानी नफरत। मान लो आपसे कोई नफरत करता है, कोई आपका है बुरा चाहने वाला, वो आपसे नफरत करता है तो क्या होगा? क्या वो आपका भला चाहेगा? नहीं, उसका बस चले तो वो आपको रहने ही नहीं देगा। इसी प्रकार अगर सभी लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, अगर एक दूसरे से हेट करने लग जाएंगे, हेटर्ड हो जाएगी, नफरत भर जाएगी, तो क्या होगा बताइए आप? हो जाएगी ना दुनिया खत्म। ये था इसका मेन थीम। आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर ये जो फायर है वो डिजायर से कनेक्टेड है, ठीक है। जो फायर है वो किसको कर रहा है? डिजायर को रिप्रेजेंट, जबकि जो आइस है वो हेटर्ड को यानी कि घृणा को कर रहा है। आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे पहले तो आपने ये देखा पूरा वीडियो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।